50,000 रुपए इनके कमरे से निकले। आज के बाद ये दुलारी इस घर में नहीं रहेगी। आप तो सोचे थे कि उस सृष्टि को हम चोरी में फंसा देंगे। ऐसा हम तुम्हारा मदद करेंगे, बाकी हमारा नसीब देखो, हम खुद फंस गए। सृष्टि गैस खुला है शायद। अरे भागो दुलरिया, नहीं तो आज राज खुल जाएगा। अगर पटाखे छुटाने का ओलंपिक होता ना तो आप उसमें गोल्ड मेडल जीतते। आप तो चैंपियन थे, चैंपियन। अरे कोई कितना भी चैंपियन हो, हमारे जैसा चैंपियन नहीं हो सकता है। कंपटीशन का हो जाए आज चैलेंज। हम भी किसी से डरते हैं क्या? हम आपको कुछ नहीं मिलेंगे। सर संभाल के। विश्वा, मैंने जेल लगा दिया है और दवाइयाँ भी लिखवा दी है। डॉक्टर साहब, वो देवर जी अब ठीक है ना? देखिए, इनके लंग्स में धुआं भर गया है बहुत, लेकिन अच्छी बात यह है कि इनको ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, इनकी वाइफ का हाथ बहुत ज्यादा जल गया है, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन जल्दी कवर कर लेंगे। तो मैं चलती हूँ। बहुरिया, अपना और विशु का ध्यान रखना। पता नहीं भगवान का क्या मर्जी है। तुम्हारा वजह से ना फिर हमारा बेटा का जान पर मुश्किल आया। श्रीमती जी, हाँ, हमेशा बिना बात के शुरू हो जाती है। बहू, तुमको कुछ भी चाहिए हो ना बेटा, तो बस एक आवाज दे देना हमें। हाँ? कोई भी आ जाएगा। चलिए आइए हमारे साथ। पता नहीं कैसा किस्मत लिखवा के आई है कानून वाली। इसके ऊपर कोई वार असर ही नहीं कर रहा है। एकरा चक्कर में दूसरा आदमी को चोट लग जाता है। इससे अकेले पार पाना ना हमारे लिए देखा मुश्किल। अब हम बुआ की राय से इसके खिलाफ कोनो साजिश करेंगे। जी आप ठीक है ना सृष्टि जी? कितनी चोट लगी आपको? हम एक बात बताइए, आज आपको आग से डर क्यों नहीं लगा? आप आग में ऐसे कूद गए जैसे कोई पानी में कूद जाता है। सृष्टि जी, आप सही कह रही हैं। आज हमें आग नहीं दिखाई दी, आज हमें आप दिखाई दी, वो भी थोड़ी परेशानी में। तो फिर हमें आग की फिक्र नहीं, आपकी फिक्र होने लगी और हम आग में कूद गए। सृष्टि जी आप उस टेंट में नहीं सो सकती। सृष्टि जी, इस टेंट में सोने के लिए है ना बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ता है। चलिए आप आ जाइए। विशु जी, हमें टेंट में सोने में कोई दिक्कत नहीं है, और रही बात सवालों की, तो आप जो पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। कोई बात नहीं। चलिए फिर हमारे सवालों का उत्तर दीजिए। दुनिया भर में करता सैर, धरती पर ना रखता पैर, दिन में सोता रात को जागता, रात अधूरी मेरे बगैर। बताइए कौन है? क्या? और धरती पर ना रखता पैर, दुनिया भर में करता सैर, अच्छा, धरती पर ना रखता पैर। दुनिया भर की करता सैर,
दिन में सोता रात में जागता, रात अधूरी मेरी बगैर। इसका मतलब क्या है विशु जी? हमें नहीं समझ आ रहा, हम हार गए। सृष्टि जी अब आप चलिए, आपको आना ही होगा। विशु जी हमें सोने दीजिए ना यहाँ पर। नहीं चलिए, आपको चीटिंग मत कीजिए, आप हार गए ना, अब आपको यहाँ आना होगा। अब बहुत जिद करते हैं। चलो सृष्टि जी, हम आपको है ना कोई आसान सा हिंट देते हैं, फिर बताना, ठीक है? ठीक है। वो बताइए जो बहुत चमकीला होता है, एकदम आपके चेहरे जैसा। बताइए। हमारे चेहरे जैसे तो हम खुद हैं। बताइए ना, हमें नहीं समझ में आ रहा। सृष्टि जी चांद, आपको इतना आसान हिंट दिया, आप फिर भी नहीं समझ पाए। सृष्टि जी, हम आपको एक बात बताएं। दादी कहती है जब अंधेरा हो जाता है ना, तो हर जगह अंधेरे में रोशनी देने वाला सिर्फ चांद होता है। और सृष्टि जी, आप भी बिल्कुल चांद जैसी हैं, आप हर जगह रोशनी फैला देती है। मेरा भाई अपनी वाइफ को बचाने के लिए आग में कूद गया, वो आग जिससे वो खुद इतना डरता है। How can that be possible? I mean, ये कैसे हो सकता है? प्रेम इंसान से ना बहुत कुछ करा देता है मिस्टर जी। वो कहते हैं ना कि हर मुश्किल एक मौका होता है, तो ऐसा हादसा ना दो लोगों के और करीब आने का मौका भी होता है। आप इतना सोच सोच के परेशान काहे हो रहे हैं मिस्टर जी? अगर आप परेशान होंगे ना तो उधर देवा जी भी परेशान हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो अब ना हम कुछ अच्छा बात करते हैं, ठीक है? मिस्टर जी क्या हो गया? क्या सोच रहे हैं आप? वो सृष्टि के एक्सीडेंट के चक्कर में ये हम दोनों में से कौन चैंपियन है ये तो फैसला ही नहीं हो पाया। आई मीन, अब कैसे पता लगेगा कि पटाखों में हम दोनों में से कौन चैंपियन था और कौन जीता? तेरी की, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। अब कैसा फैसला करेंगे हम पटाखे चैंपियन का? वेल, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। अब पटाखों के चैंपियन नहीं पता लग पाया है तो जो के मैं बहुत चीजों में चैंपियन हूं। ऐसा बात है? तो हम भी किसी चैंपियन से कम नहीं है। बताइए क्या करना है? तो ठीक है, बस यूं ही मेरी आंखों में आंखें डाल के देखती रहो। का कहा आपने? जिसने भी आंख झपकी वो हार, और जिसने नहीं झपकी वो बनेगा असली चैंपियन। बोलो, तैयार? मिस्टर जी, ये ना हमारे बाएं हाथ का खेल है, हम ही जीतेंगे। आपकी हार जो है ना वो तय है। पक्का? पक्का। चलो तो फिर हो जाए।
देखा, अब बताइए कि असली चैंपियन कौन है। क्या कहा था हमने कि हमारे बाएं हाथ का खेल है। चैंपियन? चीटर हो तुम, चीटर एक नंबर। धोखा किया तुमने मेरे साथ, धोखा। और तुमने ये बाएं हाथ का खेल नहीं है तुम्हारा, तुमने तुम्हारा ये दायां हाथ भी यूज किया मेरे पैर पे, तुमने ऐसे टिकलिंग किया मुझे। ओ मिस्टर जी, हमने कोई धोखाधड़ी नहीं की है, आप अपने आप हार गए। और अगर हमने कुछ किया भी है ना, तो पुराने दबंग लोग कह गए हैं कि प्रेम और युद्ध में सब जायज है। अच्छा, तो प्यार में सब जायज होता है, यही कहा था ना। इतने प्यार से मत देखो मिस्टर जी, हम पर भारी पड़ेगा। हाँ ठीक है, अब आप जीत गए, हम हार गए, वो आप ही हैं असली चैंपियन। तो मैं जीता, मतलब चैंपियन में। हाँ, तो जीत का इनाम? तो जीत का इनाम ना ठेंगा, ठेंगा होता है। ठेंगा? What do you mean by ठेंगा? ठेंगा मतलब ठेंगा, ठेंगा। What is ठेंगा? मिस्टर जी, अब जीत तो खुदे में ही तोहफा होता है, उसका क्या इनाम लीजिएगा। अब आप ना एक मेहरबानी कीजिए हम पे, कितना रात हो गया है, सो जाइए ना। चलिए चलिए सो जाइए, सो जाते। नहीं नहीं आप सोइए, हम भी सो ही रहे हैं अभी, हम सो जाइए। कैसी तबीयत है बहुरिया? खुश रहो। ये लो प्रसाद। ईशु जी चलिए जल्दी से दूध पी लीजिए, सुबह से इस काम में लगे हुए हैं। लीजिए। 2 मिनट रुकिए सृष्टि जी, हम अभी आते हैं आपके पास। ईशु जी आप। अरे विशु, ये क्या कर रहे हो? भैया जब हम पूरा कर लेंगे ना, तब आपको सब कुछ बताएंगे। क्या कर रहे हो?
अरे वाह, क्या जोड़ा है, एकदम परफेक्ट जोड़ा, लल्लन टाप। थैंक यू अभी। एक के बाद एक इस घर पर बिपदा आ रहा है। पता नहीं भगवान का क्या मर्जी है। अमंगल पर अमंगल हो रहा है और इन लोगों को यहाँ हंसी ठिठोली सोच रहा है। बहुरिया, हम नाश्ता ना करेंगे, हमारा उपवास है आज। उपवास? लेकिन दादी अम्मा छठ पूजा तो कल से है ना। अरे बहुरिया, ये छठ का उपवास ना है। पर अम्मा, डॉक्टर ने तो आपको मना किया था ना उपवास रखने से। अरे बिटवा, तुम्हारा डॉक्टर हमारी श्रद्धा से बढ़कर है का? अब ई का बात हुआ अम्मा? देखो बिटवा, बड़की सही कह रही है। पता नहीं क्या हो रहा है हमारे घर में। एक खुशी आती है तो उसके पीछे 3 तकलीफ आ जाती है। इसलिए हमने सोचा है कि बस हम उपवास करेंगे। देखिए अम्मा, वो सब बात सही है, पर आपका उम्र नहीं है उपवास रखने का। आप किसी का सुनती नहीं है कुछ। हमको कुछ ना होगा, तुम फिक्र ना करो। विद्वान जी, विद्वान जी। भैया हम देखते हैं। बहुत समय नहीं लग गया इस समझने में, हैं? अरे हम तो पहले ही बताए थे ना कि मुखियाइन जो है गांव का सबसे बड़ा दुश्मन है। अरे किसी का भला नहीं चाहती है वो। नमस्कार नमस्कार। क्या बात है भाई, आप सब लोग यहाँ का है जमा है? क्या हुआ ब्रिज? अरे भैया क्या होगा, वो मुखिया इनका नौटंकी चल रहा है बस। अरे वो कछार वाला अपना तालाब है ना, जहाँ सब औरतें छठ पूजा मनाने जाती हैं। अब रास्ते में थोड़ा सा जमीन पड़ता है मुखिया इनका, अब लगा दिया होगा बांस बल्ली, रास्ता रोक दिया है। अब देखिए सब परेशान घूम रहे हैं। ये मुखिया इनको तो ना हम वो जमीनी मुखिया इनका है ना, तो उसको कोई कैसे रोक सकता है? को रोकने का तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो तो वही करेगी जो उसके मन में आएगा। वहाँ घाटे पर जाने का एक ही तो रास्ता है, वो भी बंद हो गया तो छठ पूजा कहाँ मनाएंगे? अब भैया के सामने ना ये रोने से समस्या का समाधान नहीं मिलेगा आपको, समझे? अरे हम चुनाव के समय चेताए थे आप लोगों को ना कि मुखिया इनको वोट नहीं देना है, लेकिन नहीं आप ही चुने ना मुखिया इनको। यहाँ से ना कोनो समाधान नहीं मिलेगा आपको। जय राम जी की। चलिए। पर मुझे लगता है कि वो लोग शायद लीगली ऐसा नहीं कर सकते। सृष्टि, यू आर अ लॉयर राइट? कोई ऐसा प्रोविजन देखो ना, अगर इन लोगों को कुछ हेल्प मिलती हो तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ होगा। शायद हो, हम एक बार गो थ्रू कर लेंगे। अरे लेकिन अभी पढ़ाई लिखाई का थोड़ा ही टाइम है। हम देखते हैं। अच्छा हाँ हाँ, देख लो देख लो देख लो। एक कानून वाली को कानून झाड़ने का एक और मौका मिल गया। देखिए फिलहाल आप सब लोग शांति से अपना अपना घर जाइए। हम लोगों से जो बन पड़ेगा हम जरूर करेंगे। नमस्कार। चलो। हाँ पापा प्लीज देखिए, इट्स वेरी अर्जेंट। जी हम भी देख ही रहे हैं, ऐसा कोई तो लॉ होगा जिससे ये नाइंसाफी रुक जाए। अब पापा सब सल्यूशन क्या निकले? दादी जी, दादी अम्मा,